साथियों नमस्कार। कल दिनांक 19/4/2024 को जिला कमेटी सहायक अध्यापक संघ जिला कमेटी सिमडेगा जिला कार्यालय के दौरे पर था। दौरे का जो मुख्य उद्देश्य था वो जिला शिक्षा अधीक्षक श्री दीपक राम से शिष्टाचार भेंट वार्ता स्वागत वार्ता करना था। चूँकि नए शिक्षा अधीक्षक जब से आए हैं तब से जिला में चुनाव कार्य अपने प्रगति पर है और चुनाव प्रक्रिया चुनाव के कारण आचार संहिता भी लगी हुई है और लगातार प्रशिक्षण चल रहे हैं और बीच में SA2 का परीक्षा भी हुई। ये सभी कारणों से हम लोग पिछले 1 महीने से प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन समय हम लोग नहीं निकाल पा रहे थे। इसलिए नहीं निकाल पा रहे थे कि जिला शिक्षक महोदय भी जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय भी उनका भी प्रोग्राम कभी इधर कभी उधर कभी बाहर कभी प्रशिक्षण में लगातार चल रहा था। इसलिए हम लोग कोई प्रोग्राम कोई कार्यक्रम तय नहीं कर पा रहे थे। तो इसी दरमियान में हम लोगों ने जो है कल के दिन हम लोग जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय से समय मांगा और फिर जिला कमेटी जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय श्री दीपक राम जी से कल हम लोग मुलाकात किए। मुलाकात का समय उन्होंने 3 बजे दिया था, हालांकि काफ़ी विलम्ब हुआ। वो बानो मीटिंग में गए हुए थे और उस मीटिंग से लौटने में उन्हें काफ़ी समय लगा। वो लगभग हम लोग 3 बजे से कार्यालय में, बल्कि 2:30 बजे से कार्यालय पहुंच गए थे और लगभग 6 बजे के आसपास, पौने 6 बजे जैसा हम लोग उनसे मिलने के लिए उनके कक्ष में गए। सबसे पहले हम लोग उनका स्वागत किया बुके दे करके। फिर उसके बाद हम लोगों ने उनको डायरी भी भेंट की। उसके बाद हम लोग बारी बारी से जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय ने कहा कि आप बारी बारी से आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। चूँकि पहली बार हम लोगों की मुलाकात हुई है तो हम लोगों ने अपना ये भी दिया, इंट्रोडक्शन भी दिया। उसके बाद हम लोगों की वार्ता बातचीत शुरू हुई। तो जो बातचीत हुई उसका मुख्य मुद्दा जो था वो जाहिर सी बात है कि सबसे पहली बात तो यह है कि इस वर्ष का 4% बढ़ोतरी जो है इस वर्ष का नहीं हो पाया है। तो उस मुद्दे पर हम लोगों ने बात की। फिर उसके बाद आकलन वाले जो आकलन परीक्षा पास कर चुके हैं, बहुत सारे ज़िलों में आकलन पास का 10% जो मानदेय बढ़ना है बहुत सारे ज़िलों में मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान शिक्षा अधीक्षक महोदय जामताड़ा से आए हुए हैं और जामताड़ा में इन्होंने 10% मानदेय को दे करके ये आए हैं। तो हम लोग उनसे बोले कि बहुत अच्छी बात है सर कि आप अपने पिछले ज़िले जामताड़ा में आप 10% दे करके आए हैं और हमारा सिमडेगा ज़िला में ये अभी तक नहीं हुआ है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप जल्द से जल्द 10% को हमारे ज़िला सिमडेगा में भी आप लागू कर दें, जल्दी से जल्दी दे दें। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो भी ज़रूरत, जो भी आपका काम होगा और जो भी नियम संगत होगा और जिसमें आप लोगों का हक होगा वो हम ज़रूर देंगे। तो इस तरह से ये 4% की बात हुई। फिर उसके बाद NC क्लियर वालों की भी बात हम लोगों ने किया कि बहुत सारे से जो है जिनका NC क्लियर हो चुका है लेकिन अभी तक उनको बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिल रहा है। इसी तरह से 5% 5-6 ज़िले में ऐसे साथी हैं, 5-6 जिनका के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आज तक नहीं हो पाया है। तो इन सब मुद्दों पर हम लोगों ने बात की। इसके अलावा कुरुडेग प्रखंड के कोई शिक्षक हैं जिनका कि 1 दिन का मानदेय काटा गया है। हालांकि मानदेय काटना भी न्याय संगत नहीं था कि अभी कभी बायोमेट्रिक अटेंडेंस कभी सिंक होता है, कभी नहीं होता है, कभी सिंक होने के बाद भी नहीं दिखाता है। ऐसे हालत में मानदेय काटना एकदम बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। लेकिन फिर भी BO साहब जो है 1 दिन का मानदेय काटे। अब उसके बाद ये धमकी भी दी जा रही है कि अब चूँकि आपका मानदेय काटा है तो अब 4% का जो वृद्धि है वो भी नहीं मिलेगा, 10% का जो वृद्धि वो भी नहीं मिलेगा, वार्षिक वृद्धि को नहीं मिलेगा, कुछ भी आपको, चूँकि आपका सेवा टूट हो चुका है। तो ये सारी बातों को हम लोगों ने रखा। तो उन्होंने कहा कि जिनके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, जिन साथी के साथ भी, उनको कहिए कि वो अपना पर्सनल एक
आवेदन बनाएं और आवेदन लेकर के हमारे पास आए। और अगर जिला मतलब अगर बीआरसी की तरफ से अगर कोई भी गलत होगा तो हम उसको देखेंगे। तो इस तरह से कल का दौरा हम लोगों ने किया, बहुत ही अच्छा वातावरण में हम लोगों ने जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय से हम लोगों ने बात की और अपने मुद्दों को हम लोगों ने रखा। तो जिला कमेटी जो है हर वक्त इस तरह से जो भी सहायक अध्यापकों का जो भी मुद्दा है, चाहे वो टेट के वालों का मुद्दा हो या आकलन वालों का मुद्दा हो, हर मुद्दा को सही मंच पर रखते आया है और आगे भी रखते रहेगा। धन्यवाद।